and welcome to this learning session, and in today's class we will learn present continuous tense. As it is very important in our daily life uses whenever we speak English, so we need this sentence. Actually, what kind of sentences are in present continuous tense? It is as clear with its name, like the name is continuous, so something is in continuous form, that's why it is called continuous tense. So when we use it, so we have the continuity of verb. Any action is in continuing, is in continue, or when we talk about continuation, it means the work is going on. For example, in Hindi, if I say I am teaching you, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ. So always, whenever such sentences will be there, so always continuous form will be there. So जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिसको हम अपनी डेली लाइफ यूजेस में हम बोलते हैं, जिसमें कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा होता है, लगातार कोई काम हो रहा होता है, जिनको हमें ऐसे बोलना होता है. जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम सीख रहे हो. देखो सब में एक चीज कॉमन है इन सेंटेंसेस में, क्या? दैट समथिंग इज इन कॉन्टिन्यूएशन. कुछ ना कुछ क्या है, जो वर्ब है इसमें, जो काम है इसमें, जो काम हो रहा होता है वो कंटिन्यू हो रहा होता है. तो जब हम डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं और उनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे? टेंसेस का जो बेसिक जो बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. कंटिन्यू में क्या होगा? उसी स्ट्रक्चर में से हम कंटिन्यू में हम क्या करेंगे? उसी स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, कुछ भी हो सकता है. इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं कि जब वर्ब हम जो लगाते हैं, वर्ब में हम आईएनजी. कॉन्टिन्यू टेंस किसी का भी होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब उसमें हमेशा कैसी होगी? आईएनजी के साथ आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि समथिंग इज कॉन्टिन्यू, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है. जैसे खाना खा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ यानी कि अभी भी वो काम चल रहा है, ठीक है, खेल रहा हूँ यानी कि अभी तक काम, जो खेलने का काम अभी तक हो रहा है. तो खेलने में प्ले का आईएनजी लग के प्लेइंग, है ना. ऐसे ही खा रहा हूँ, ईट में आईएनजी लग जाएगी ईटिंग. पढ़ा रहा हूँ, टीच में आईएनजी लग जाएगी टीचिंग. तो हर वर्ब में आईएनजी लग जाएगी. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि हम कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर. सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा? नाउन, कोई भी, यानी कोई भी नेम, किसी भी शहर का नेम, किसी इंसान का नेम, है ना, और भी जो भी चीजें हैं वो सब नाउन में ही आती हैं. वट एवर वी कैन सी एंड टच, एंड फीलिंग्स एज वेल. तो सब्जेक्ट में आपका कोई भी, जैसे मैं कहूँगा राम, एग्जाम्पल की हमने ले लिया, ठीक है. उसके बाद इसमें आता है इज, एम, आर. इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का. तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. अब इज, एम, आर के साथ क्या कंडीशन है? आई, वी, यू, दे. आई, वी, यू, दे. इन सबके साथ क्या आता है? आर आएगा. आर और आई के साथ एम, ठीक है, यानी यू के साथ भी आर आएगा, वी के साथ भी आर आएगा, दे के साथ भी आर आएगा, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी आर यूज होगा, और आई के साथ एम यूज होगा. बाकी जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इज यूज होगा. आई इज एन एक्सेप्शन, ठीक है. आई के साथ क्या यूज होगा? एम. बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आर, जैसे कि वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो क्या यूज होगा? आर. और रिमेनिंग के साथ जो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सबके साथ इज. तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा जैसे ये कहना है मुझे कि मैं पढ़ा रहा हूँ. कंडीशन यही है, जितने भी आप हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिनको आप ऐसे बोलते हो, रहा हूँ, रही हूँ, है ना, रहा है, कि जिनके काम कोई कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मैंने अभी बोला ही सेंटेंस, काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो सब में ये कंटिन्यूटी होगी काम की. उन सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बनाएंगे जिस स्ट्रक्चर को मैंने अभी आपको बताया है. तो जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं के लिए इंग्लिश क्या होती है? आई. अब उसके बाद आई के साथ क्या आता है इस टेंस में? इज, एम, आर में से क्या आता है? आई के साथ एम यूज होता है. आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जब कोई चीज हो और उसके साथ हमेशा इज, कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, ठीक है. तो अब आई के साथ क्या आएगा? एम. आई एम. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, सिंपल. आई एम
टीच होती है वर्ब पढ़ाने की, टीच में एनजी लगा दो, आई एम टीचिंग। ठीक है, और अगर सेंटेंस है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैंने बोल दिया कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश कहाँ जाएगा आपका सबसे लास्ट में। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो बहुत इजी है, नथिंग इज देयर। एंड अगर आई की जगह क्या हो, यू, वी, दे, तब क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं हम पढ़ा रहे हैं, देन वी, और वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, वी आर टीचिंग। और कुछ अगर हम उसमें ऐड है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग इंग्लिश। तो ये सब बड़ा नेचुरल फिनोमेना है लैंग्वेज का, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कुछ क्रिटिकल है। और बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस चेंज क्या हुआ है इसमें, आई के साथ एम यूज हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब सेंटेंसेस है, जैसे बहुत सारे हम दिन में सेंटेंसेस बोलते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बोलना है, और आप कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हो। जैसे आपको बोलना है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं के लिए आई, और आई के साथ आता है एम, आई एम, और बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुक, और कुक तो उसमें आएगा नहीं, इसमें आएगी आईएनजी फॉर्म ऑलवेज, आई एम कुकिंग वट एवर, कुछ भी आ सकता है कुकिंग के बाद, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग समथिंग एल्स, कोई भी आप वेजिटेबल या कुछ जो भी आप डिश बना रहे हो।